सुखदेव जी महाराज की इस वाणी से सब आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। परीक्षित जी के पुत्र ने जन्मेजय ने सर्पसृष्टि यज्ञ किया। बृहस्पति इत्यादि महात्माओं ने उसे समझाया, देवी भागवत की कथा सुनाई। इसके बाद कली काल का वर्णन, नव योगेश्वरों की कथा, ये सारी चीज हम आज भी देखते आ रहे हैं। उसी भाव से हमने भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र की कृपा से इस स्थान पर बैठ करके निर्विघ्नता के साथ भगवान की कथा का रसास्वादन किया। ईश्वर से हमारा यही निवेदन रहे कि प्रभु बुद्धि के साथ साथ तुम हमारे शुद्धि भी प्रदान करो। हम भले सिद्ध नहीं बन सके पर शुद्ध बने, हमारी बुद्धि अच्छी रहे, ज्यादा से ज्यादा हम ईश्वर का भजन कर सकें। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने अपने श्री चरणों में हम सबको बुलाया। यह उनकी अहेतुकी कृपा है। इन 7 दिनों में स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, खेड़ापति माँ, खेड़ापति हनुमान जी महाराज, अदृश्य जगत की गुप्त प्रकट सिद्ध शक्तियां, पितृ देवता, सभी ने उपस्थित होकर के सरस्वती माँ ने, सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। उन सभी विभूतियों के श्री चरणों में हम विदाई की बेला में प्रणाम करते हैं। भगवान की सब कृपा ऐसी ही बरसती रहे। इस आयोजन में सभी राधा कृष्ण महिला मंडल की ओर से जो प्रतिवर्ष भगवान की कथा रखी जाती है, उसमें आपके हमारे सबके आपसी लगाव से, एक दूसरे के निर्णय से अपन ने इस कथा को इस मोक्ष की भूमि पे रखा और सब ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। ईश्वर सबको बहुत भक्ति प्रदान करे, अपने जीवन में सबको सुख शांति दे, ईश्वर से जोड़े। भैयाओं की भी मंडली में सब लोग आए, गोविंद जी, गोपाल जी, राजेश जी, राजेश भैया, पगारे जी, और भी सभी जितने भी सब सदस्य रहे, सैनी जी साहब, और सब लोगों के प्रेम से, आपसी सहयोग से। देखो कभी कभी कोई पहाड़ जैसी बड़ी चीज होती है, वह सबके सहयोग से होती है, अकेले से नहीं होती। अकेला नोट नहीं चलता कटा पट्टा बाजार में, अच्छे नोटों की गड्डी में फंस के वो चलता है। तो देखो कोई ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपया दिया, किसी ने ज्यादा दिया। छोटे नोट भी, बड़े नोट भी सब एक गड्डी में इकट्ठे हो गए और इस सभा में उपस्थित हो गए। तो सबके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा एक सी बरसी है। एक बात। दूसरी बात की पहले भी कभी कहा हमने कि बस को चलाने वाला ड्राइवर जब बस चलाता है तो कोई खिड़की में से झांकता है, कोई हाथ निकालता है, कोई बहन भैया उल्टी करता है, कोई सीट पे से लड़ाई झगड़ा करता है। पर ड्राइवर तो ड्राइवर है साहब, इनके तरफ देखे तो गाड़ी कैसे चलाए, वो तो ठेठ रास्ता तरफ देखता है। तो देखो साहब, जो गाड़ी चला रहा है वो ये छोटी छोटी सड़ी पिड़ी बात पे ध्यान नहीं देता, वो सीधी गाड़ी चलाए। घर गृहस्थी की भी गाड़ी सीधी चलाओ। कोई बहन रोएगी भी, कोई भैया चिल्लाएगा भी, किसी को सीट नहीं मिली, किसी का हाथ बाहर है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को बीमारी हो रही है, ये चिल्ला चोट तो साहब 12 महीने चलती रहेगी। बस वाले को जैसी ड्राइविंग करना चाहिए ऐसी ड्राइविंग करते चलो। दुनियादारी सब अपने ढंग से चलती है। इसके बाद देखो कभी कभी रेल में हम सफ़र करते हैं, बराबर पैसा देते हैं, टिकट कटवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी कभी कभी गाड़ी लेट आती है, कभी कभी रिजर्वेशन होने के बाद भी सीट नहीं मिलती, कभी कभी कई समस्या आती है। तो रेल वाला आप कितने ही चिल्ला चोट करो, केवल एक शब्द के वे ठंडे पाड़ देते हैं
असुविधा के लिए हमें खेद है। बस एक शब्द ने अपनी सारी मेहनत को एक तरफ कर दी। अब अपन कितने ही चिल्लाएं कि हमने पैसा दिया, हमने टिकट ली है, हमारे समय पे गाड़ी नहीं आई, 4 घंटा लेट आई, उसने कहा असुविधा के लिए हमें खेद है। बस तो देखो साहब, जिन जिन भाई बहनों को असुविधा हुई है उसके लिए बहुत बहुत खेद है। कभी कभी सब चीज होती है, कभी अच्छी सब्जी नहीं मिली तो एक रोटी कम खवाई, अच्छी मिल गई तो एक ज्यादा खवा गई। होता है, जैसे हंसी खुशी आए हैं वैसे हंसी खुशी सब भगवान की कथा को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। आप सबकी हिम्मत से ही हमने हिम्मत लगा के कथा बांची। हम जानते हैं कि ठंड का समय है और कोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं, किसी को ठंडे की, किसी को गर्म की। तो हमने ये तक ईश्वर से निवेदन किया कि भगवान इन 7 दिनों में इनकी तकलीफ भी हमको हो जाए पर ये अच्छे रहे, कथा सुने बढ़िया आनंद से, धर्म कभी हमारा बदनाम नहीं हो, धर्म में कभी ग्लानि नहीं आए कि हम फंस मरे, कि ऐसी जगह नहीं जाना, इससे तो अच्छा मैच कथा करवा लेते। ये नहीं आना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता से की साहब, और बहुत प्रसन्नता से विश्राम की बेला भी है। इस संसार में हम आए हैं तो देखो, मक्खी बन के नहीं रहे, मक्खी बन के आए भी हैं तो अच्छी बात है, पर यहां से मधुमक्खी बन के जाना चाहिए। घर में भले ही मक्खी थे पर यहां आने के बाद क्या बनना चाहिए? मधुमक्खी। मक्खी से पूछा कि तू क्या है, तो बोले मैं तो धूल पे भी बैठ जाती हूँ और फूल पे भी बैठ जाती हूँ। बोले नहीं, मधुमक्खी का सिद्धांत है धूल पे नहीं बैठेगी, फूल पे ही बैठेगी। तो देखो, आज के बाद मधुमक्खी बन के धूल पे नहीं बैठना है, काय पे बैठना है? फूल पे बैठना है, भगवान की कथा सुनना है। और देखो, 2 ही लोग सुखी हैं साहब, ज्यादा अपने को ज्ञानी भी नहीं बनना, ज्यादा अपने को अकल भी नहीं दौड़ाना, कुछ नहीं करना। संसार वही बैल समझो दिन रात बोझा ढोए है, त्यागी तमाशा देखता सुख से जागे और सुख से सोए है। देखो, या तो आत्मज्ञानी बन जाओ या अज्ञानी बन जाओ। 2 ही सुखी हैं और 2 ही स्थान पे सुख है। के सुख शरणों राम के सुख संतों के पास। ना सुख माया में रहे, ना सुख धूप ना छांव। आत्मज्ञानी नहीं बनाए तो अज्ञानी बन जाओ। अज्ञानी बनने के बाद भी कहीं झंझट नहीं है। इसलिए देखो, भगवान ब्रजेंद्र नंदन की कृपा से आप सभी लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया। सभी स्थान देवता, कुल देवता, सुखदेव जी महाराज की कृपा से, कल्याण देव जी महाराज की इस तपोभूमि में पूज्य स्वामी जी महाराज, ओमानंद जी महाराज जी का भी अपूर्वा जी बताते रहे कि बड़ा स्नेह रहा। उन्होंने इनको बुला बुला करके रोज पूछते थे, कोई कमी तो दी है, कोई परेशानी तो दी है। अपन जैसे साधारण लोग कहाँ इतना अपना बड़ा परिचय है, पर फिर भी अपन उनके निकट पहुंच गए, निकटता बना ली। अपन ने तो यही माना कि अपने सुखदेव स्वामी ने ही गोद में बिठाया है, इसलिए बहुत बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ की कथा का अपना एक आनंद है। हो सकता है कि कोई रस में आपको थोड़ा फीका लगा हो, किंतु हमने आपसे कहा था कि ये 56 भोग की कथा नहीं है, ये तो 56 भोगों को त्यागने की कथा है। यहाँ हम सुख दुख में रह करके, इसलिए मन प्रसन्न रखना है। ईश्वर ने बहुत दिया है साहब, बहुत दिया है, ऐश्वर्य बहुत दिया है, सबको दिया है। पहले से सब बहुत अच्छे रह रहे हैं। भगवान से ऐसे ही निवेदन रहे कि प्रभु जब कभी अवसर हो तो फिर से सुखदेव जी भगवान के चरण भूमि में आए।